सर्वनाश कर सकते हैं भक्तों। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा भैरव विधि जिसके इस्तेमाल से घर बैठे आप अपने शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं भक्तों। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज तक आपने YouTube पर बहुत ऐसे शत्रु मारण मंत्र के वीडियो, शत्रु मारण टोटके के वीडियो और शत्रु मारण उपाय के वीडियो देखे होंगे। अगर आप उन्हें देख देख के कर करके थक गए हैं, आज तक आपका काम नहीं बना और आपने बहुत बाबा जी से, आपने बहुत मौलाना जी से दुश्मन को मनचाही सजा देने के लिए काम करवाया है, पर आज तक आपका काम नहीं बन पाया और बहुत सारे बाबा जी से, मौलाना जी से आपने संपर्क किया, बहुत जगह पैसा खर्चा भी किया, दुश्मन को मनचाही सजा देने के लिए आपने काम भी करवाया, पर काम नहीं बना और आपने आज तक तंत्र मंत्र टोने टोटके की दुनिया में दुश्मन को मनचाही सजा देने के लिए सफलता नहीं पाई है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा भैरव विधि लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से घर बैठे आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पर आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप हमारी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक अथवा शेयर कर देना और आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, इसलिए कि नहीं मेरा व्यू और वॉच टाइम बढ़ जाएगा, बल्कि इसलिए कि आपको इस भैरव विधि के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त होगी और घर बैठे आप अपनी समस्या का समाधान खुद अपने हाथों से निकाल सकते हैं भक्तों। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, शत्रु अगर आपका जान माल का शत्रु है, आपके जो परिवार वाले सदस्य हैं उनका भी जान माल का शत्रु है, शत्रु के कारण आपको हर समय चिंता, असुरक्षा, डर सताता रहता है, तो शत्रु का नाश करने के लिए और शत्रु से रक्षा पाने के लिए आपको यह भैरव विधि करना है। शत्रु ने जीना मुश्किल कर दिया, शत्रु ने नाक में दम कर दिया, जिस कार्य में आपकी रुचि है उस कार्य में शत्रु आपके बांधा डालता है, तो आपको यह भैरव विधि का इस्तेमाल करना होगा घर बैठे और शत्रु का आप आसानी से सर्वनाश कर सकते हैं, पागल, बर्बाद और बीमार कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं किस प्रकार घर बैठे आपको यह भैरव विधि करना है। पर एक बात ध्यान में यह रखना, शत्रु अगर आपको जानबूझकर परेशान करता है और आप उसका मुकाबला करने में असमर्थ है, क्योंकि वह आपसे पैसों में, रुपयों में, शक्ति में ज्यादा शक्तिशाली है और उसके पास काला जादू भी है, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा भैरव विधि लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से घर बैठे आप अपने शत्रु को खत्म कर सकते हैं भक्तों। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप घर बैठे भैरव विधि करोगे तो आपको एकांत स्थान पर बैठकर करना है। जिस स्थान पर बैठकर आप यह भैरव विधि करोगे उस स्थान पर आपके अलावा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आपको एक बात ध्यान में यह रखना है, आपको घर बैठे एकांत स्थान पर करना है यह भैरव विधि। और भैरव विधि करने से पहले आपको स्नान करने की आवश्यकता होगी। स्नान करने के बाद में आपको स्वच्छ साफ कपड़े पहनने हैं और आपको आराम से जो मैं सामान बताऊंगा वो सामान आपको इकट्ठा करना है। वो सामान इस प्रकार है, एक तो हरी मिर्ची, फिर से सुने, हरी मिर्ची, मोली का धागा यानी पूरी मोली लेवे और आपको पेटी पैक एक पूरी मोली लेनी है जो आपको मार्केट में 5 से 10 रुपए मिल जाती है। अगर आपके घर पर पड़ी है तो आप घर वाली भी यूज में ले सकते हैं, पर फ्रेश होनी चाहिए। हरी मिर्ची, मोली का धागा, कील, काले रंग का मार्कर और एक काला कपड़ा, यह सामान इकट्ठा करके अपने घर पर आपको एकांत स्थान पर बैठ जाना है। जिस स्थान पर बैठकर आप यह भैरव विधि करोगे वो स्थान एकांत स्थान होना चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप अकेले में हो और आपका जो मुंह है दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और जहां पर आप ये भैरव विधि करोगे वहां पर आपको मतलब जमीन पर नहीं बैठना है, कोई आसन लगा लेना, कोई गद्दी वगैरह लगा लेना, फिर बैठ जाना पश्चिम दिशा की ओर अपना सीधा मुंह करके। और मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगा भैरव विधि को करने का तरीका। इसके लिए आपको वीडियो में जो भी बातें बताई जाएगी वो सारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताई जाएगी। इसके लिए वो सारी बातें सुनना, समझना और 1 सेकंड भी वीडियो को स्किप मत करना। सारी जानकारियां प्राप्त करके अगर आप ये भैरव विधि करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आदेश मिल जाएगा और बिना पैसा खर्चा किए शत्रु का आप सर्वनाश कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं किस प्रकार आपको घर बैठे यह भैरव विधि करना है। सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगा भैरव विधि करने का तरीका। आपको इसमें कोई मंत्र का जाप नहीं करना है। सबसे पहले आपको हरी मिर्ची लेनी है। हरी मिर्ची के ऊपर आपको सबसे पहले अपने शत्रु का नाम छोटे अक्षरों में, उसके आगे एक प्लस का चिन्ह और 786 लिख दे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, ऐसा लिखने के बाद में आपको करना क्या है, हरी मिर्ची जो आप लेते हैं वो हरी मिर्ची फ्रेश होनी चाहिए। एक बात बता देता हूँ, सड़ी हुई हरी मिर्च मत लेना, ठीक है ना। फ्रेश हरी मिर्ची हो, फुलावट वाली हो, यानी मोटी साइज की हो और लंबी हो, ठीक है भक्तों। और आपको शत्रु का नाम प्लस का चिन्ह 786 आपको लिख देना है हरी मिर्ची पर। और हरी मिर्च के जिस स्थान पर आपने शत्रु का नाम लिखा है, दुश्मन का नाम लिखा है जो आपको बार बार परेशान करता है, उस शत्रु के नाम के ऊपर आपको कील को आर पार डाल देना है। समझदारी से डालना, आपके हाथ में ना चुभ जाए। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको उसको हरी मिर्ची को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। और इस भैरव विधि की खासियत यह है कि कोई मंत्र का जाप करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यही तो आसान काम है, ना कोई मंत्र
बस सिर्फ भैरव विधि, बिना कोई मंत्र बोले शत्रु अपने आप पागल, बर्बाद और बीमार हो जाएगा। जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी और शत्रु का खात्मा कर सकते हैं। हरी मिर्ची को सीधे हाथ की हथेली में रखें और उसकी तरफ देखकर आपको यह शब्द बोलना है, ओम त्रिलोकय वसमान्य स्वाहा। यह शब्द बोलना है कितनी बार? 7 बार। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, ओम त्रिलोकय वसमान्य स्वाहा। और जब तक आप यह जो मैंने आपको अभी बोलकर बताया, यह शब्द आपको 7 बार इसका उच्चारण करना है। और जब तक आप इस शब्द का 7 बार उच्चारण करोगे हरी मिर्ची की तरफ देखकर, तब तक आपके दिमाग में शत्रु का, दुश्मन का चेहरा होना चाहिए, उसका ध्यान लगाना। उसके बाद में आपको मेरे प्यारे प्यारे भक्तों करना क्या है, आपको मोली का जो धागा है, उस धागे को आपको 7 बार उस हरी मिर्ची पर लपेटना है, धीरे धीरे आराम से। एक बार लपेटा, शत्रु का नाम बोला, दूसरी बार लपेटा, शत्रु का नाम बोला, इसे 7 बार लपेटना, 7 बार शत्रु का नाम बोलना। फिर आपको उस पर सिर्फ एक गांठ मारनी है, कष्टी गांठ मारना। जब तक आप यह भैरव विधि करोगे तब तक वह गांठ खुलनी नहीं चाहिए मेरे प्यारे प्यारे भक्तों। उसके बाद में आपको करना क्या है, तुरंत उसी क्षण उसी वक्त आपको उसको, हरी मिर्ची को यंत्र के रूप में बनाना होगा। यंत्र के रूप में बनाने के लिए आपको करना क्या है, उस हरी मिर्ची को एक बार फिर से अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। मैंने अभी आपको ऐसा कहा कि यंत्र के रूप में बनाना होगा। यंत्र के रूप में बनने के बाद में वह अपने आप काम करने लग जाएगा। यंत्र का अर्थ यह होता है कि शत्रु के लिए आपको एक पावरफुल चीज बनानी है, जिसके कारण आपका शत्रु शांत हो जाए। एक शत्रुनाशक यंत्र बनाना है उस हरी मिर्ची से। इसके लिए उसको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखें और उसकी तरफ देखकर महाकाली का ध्यान लगाकर मन ही मन 101 बार इस महाकाली का नाम लें। एक महाकाली शमशान की देवी है जो शत्रु का विनाश करती है। एक उसका नाम है भद्रकाली। क्या नाम है? भद्रकाली। इस नाम को बोले। कितनी बार बोलना मैंने आपको बता दिया है, भद्रकाली नाम बोलना। और ऐसा बोलने के बाद में जितनी बार मैंने आपको बताया, जितनी बार संज्ञा बताई, कितनी बार बोलना है, वो संज्ञा जैसे ही पूरी हो जाएगी उसके बाद में यह न कोई हरी मिर्ची नहीं है, यह एक पावरफुल शत्रु नाशक यंत्र बन जाएगा। और आपने बाबा काल भैरव का जो भैरव विधि किया, जिसमें आपने मंत्र का जाप नहीं किया, वो अच्छी बात है। आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारा जो काम होता है मंत्र का होता है, तो मंत्र का जाप आपको करना नहीं है। और उसके बाद में आपको भक्तों करना क्या है, आपने जितना भी सामान का उपयोग किया है वो सारा सामान उस काले कपड़े में आपको रख देना है। और मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, काले कपड़े में रखने के बाद में उस काले कपड़े पर आपको एक गांठ मार देनी है, उसको पोटली के रूप में बना लेना है। और उस पोटली को आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे घड़ी का सुबह क्लॉकवाइज घूमता है गोल गोल, बिल्कुल उसी प्रकार क्लॉकवाइज घुमाएं। और 7 बार क्लॉकवाइज घुमाते वक्त 7 बार आपको, जैसे एक बार क्लॉकवाइज घुमाया तो आपको एक बार शत्रु का जो माता पिता है उनका नाम बोलना, शत्रु का नाम बोलना, एक बार वह मनोकामना, मनसा मन की इच्छा याद करना, जिस प्रकार आप भैरव विधि से वह मनोकामना, मनसा मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। पागल करना हो, बर्बाद करना हो, बीमार करना हो, या फिर उसका खात्मा क्यों ना करना हो, जो भी मनोकामना है वो याद कर, यानी शत्रु का चाहे खात्मा ही करना हो, आपको वह मनोकामना याद करना है। ऐसा करने से घर बैठे आप शत्रु को पागल, बर्बाद और बीमार कर सकते हैं और आप उसको मनचाही सजा दे सकते हैं और आसानी से आपका शत्रु तड़प तड़प कर खून के आंसू रोने लगेगा। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, जैसे ही आप यह भैरव विधि कर लोगे, उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको वह पोटली को अपने घर के बाहर चौरास्ते पर फेंक देना है, शत्रु का नाम बोलकर। चौरास्ता अगर आपके घर से दूर है तो आपको जाने की आवश्यकता पड़ेगी। रास्ते में आते जाते वक्त किसी व्यक्ति के पास रुकना मत और छुपाकर आपको वह पोटली ले जाना है और शत्रु का नाम बोलकर चौरास्ते पर जो चाराली का स्थान उस पर फेंक देना, चौरास्ते पर। और आते वक्त यानी गए और जब आ रहे हैं घर की ओर वापस लौट रहे हैं तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। पीछे से कोई आवाज आती है तो उसको अनसुना कर देना। ऐसा करने से शत्रु पागल, बर्बाद और बीमार हो जाएगा। शत्रु को आप मनचाही सजा दे सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, मांस मदिरा का सेवन करके, शराब का सेवन करके मेरी प्रिय माताओं और बहनों, कठिन दिनों में बाबा काल भैरव का भैरव विधि ना करें, वरना आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर आपके जीवन में और कोई समस्या है, जैसे वशीकरण करना, वशीकरण तुड़वाना, सौतन से छुटकारा, दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में अनबन, प्रेमी प्रेमिका में अनबन, या फिर प्रेम भंग हो रहा है, 2 लोगों को अलग करना चाहते हैं, डिवोर्स प्रॉब्लम है, व्यापार में नफा नुकसान, स्त्री पुरुष के गुप्त दोष, तो महान अघोरी बाबा जी से भी संपर्क करें। सभी प्रकार की समस्या समाधान आपको देंगे। भक्तों, आज के लिए इतना ही।
दुर्भावना से बाबा काल भैरव का भैरव विधि मत करें। किसी अच्छे आदमी को परेशान करने के लिए ना करें, वरना आपको लॉस हो सकता है। जय श्री महाकाली।